एवरीवन, वेलकम टू study.com। आज की वीडियो है +2 स्टूडेंट्स के लिए। +2 मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और नर्सिंग करना चाहते हैं एक आर्मी कॉलेज से। तो इसमें हमारे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि आर्मी जो जलंधर में हमारे पास कैंट है उसमें जो है वो हमारे पास न्यू प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया गया है आर्मी कॉलेज का जलंधर का। तो इसमें बताया गया है हमारे पास, आगे देखते हैं, इसमें जो है वो डायरेक्ट लिख दिया गया है कि डज़ नॉट गारंटी फॉर द जॉब बट लेकिन 100% जो है वो क्वालिटी ऑफ द प्लेसमेंट जो है वो ये देंगे, बट 100% जॉब की गारंटी ये नहीं देते हैं। डज़ नॉट गारंटी अ जॉब इन इंडियन आर्मी और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। वहाँ भी 100% जॉब का हमारे पास नहीं देते हैं गारंटी, जबकि ये किस में दे देते हैं एज इंस्टीट्यूट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट एंड 100% क्वालिटी प्लेसमेंट जो है वो ये देते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये जो नर्सिंग का हमारे पास निकला है प्रोस्पेक्ट, इसमें जो है वो ये शेड्यूल 2 मई को जारी कर दिया गया है 2 मई 2024। और इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 15 जून 2024 की है। और ये इसमें जो है वो हमारे पास आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.acn.com के ऊपर जाके जो है वो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 जून तक की लास्ट डेट है, तो तब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगे या आप पहुँच जाएंगे 20 जून 2024 तक। आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, अपने नंबर के ऊपर भी है, फिर इस वेबसाइट में जाकर भी, ईमेल के ऊपर भी, या इस वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद ये जो कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन, ये जो है वो 30 जून को संडे के दिन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट है, मतलब CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो है वो हमारे पास 30 जून को होगा 2024 संडे का दिन। और ये जो रिज़ल्ट है वो ACN और AIN जो है वो AIN की वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 जुलाई 2024 को। तो 15 जुलाई 2024 को रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और इसमें जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी विल बी पेड ओनली ऑनलाइन जो है वो ये भरा जाएगा फॉर्म। ऑनलाइन जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और पेमेंट होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ स्टडी एंड सीट्स की। तो ये जो ACN जलंधर कैंट है, इसमें जो है वो हमारे पास 4 ईयर का, मतलब 8 सेमेस्टर का हमारे पास इसमें 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है और 4 साल लगते हैं इसके लिए। और ये जो है वो इसमें जो है वो 60 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, मतलब 60 सीट्स होती हैं। 60 सीट्स के साथ जो है वो PSC नर्सिंग में एडमिशन होती है। 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल जो हैं वो इनटेक किए जाते हैं ड्यू टू दिस टेस्ट। और इसमें जो होता है वो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कंबाइन ऑनलाइन टेस्ट है, OOAT, कंबाइन ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट बाय द आर्मी नर्सिंग कॉलेज जलंधर कैंट। 30 जून को जो हमने पढ़ा वो जो है वो 30 जून को लेंगे और ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें हमारे पास कोर्स एंड सिलेबस जो है वो भी इसमें बता दिया गया कि +2 बेस होगा और मीडियम जो होगा वो हमारे पास इंग्लिश होगा। इंग्लिश में टेस्ट आएगा, बेसिक स्किल वगैरह सब कुछ होगा इसमें। एग्ज़ामिनेशन जो है वो इसमें बता दिए गए हैं, वैसे होते हैं। और फिर इसमें जो हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर, जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी हर सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होगी। तो सेमेस्टर की फ़ीस की बात की जाए तो फर्स्ट 6 सेमेस्टर की इसमें बताई गई है। तो जिसमें हमारे पास ट्यूशन फ़ीस रहती है 28,950 और उसके बाद हमारे पास एडमिशन अदर चार्जेस जो हैं वो 42,000 कुछ हैं। तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन फ़ीस जो है वो 4,000 होगी, एडमिशन फ़ीस उसी टाइम पे लग जाएगा 4,000। और फिर उसके बाद कंप्यूटर लैब का है, आगे सब बताया गया डिस्क्रिप्शन में इसमें बताया गया है सारा ही कि कैसे कैसे एडमिशन की टोटल ट्यूशन फ़ीस है। तो टोटल भी फ़ीस की बात की जाए तो वो हमारे पास 96,330, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल ट्यूशन फ़ीस है। हॉस्टल चार्जेस की बात की जाए तो टोटल हॉस्टल चार्जेस हैं 22,000। तो ये जो है वो हमारे पास एक सेमेस्टर की फ़ीस है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले वाले टॉपिक पे कि इसमें जो है वो हमारे पास ये रिवीजन किया गया है ACN के ऊपर, जो है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर जो है वो ये टेस्ट लिया जाता है। और इसके थ्रू जो है वो फ़ीस और हॉस्टल चार्जेस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन मोड के ऊपर ही जो है वो
पेड करेंगे। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के जो हमारे पास पेपर होंगे वो होते हैं 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में जो है वो हर साल होते हैं। और इसी बीच में हमारे पास सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड एट्थ सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं वो 5 जन से लेकर 5 फ़रवरी तक होते हैं हर साल। और बाकी इसमें सब यही बताया गया है। लेट फ़ीस के अलग से चार्जेस होते हैं। और इसमें जो है वो प्लेसमेंट की बात की गई है, तो प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट जो है वो इसमें 100% है एज़ अ प्लेसमेंट पर। लेकिन एज़ अ आप गवर्नमेंट एज़ एन आर्मी जॉब करना चाहते हैं तो आपको CDS क्लियर करना पड़ेगा। ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है वो ये लेंगे, टेस्ट ये लेंगे, उसकी कोचिंग देंगे, रिटन एग्ज़ाम लेंगे, तभी ये जो है वो इंडियन आर्मी या फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। ऐसे विदाउट CDS जो है वो ये आपको आर्मी या मिलिट्री सर्विसेज में जो है वो डायरेक्ट जॉब नहीं दे सकते हैं। और बगैर इसमें बताया गया है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इसमें आपको 10 लाख रुपीज़ जो हैं एज अ एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर जो है वो दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद अगली हम बात करेंगे इसके सेमेस्टर सिस्टम्स के ऊपर कि फ़र्स्ट सेमेस्टर जो है वो उसका सिलेबस क्या है, सेकंड सेमेस्टर इसमें सब बताया गया है कि कितना कितना हमारे पास सिलेबस है, क्या क्या पढ़ेंगे आप इनमें। और फिर इसके बाद हमारे पास इसमें बताया गया है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है। अब इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, तो जर्नल जो हैं, जर्नल वाले BSc नर्सिंग, ACN जलंधर कैंट जो है वो हमारे पास आर्मी पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, इन सबको जो है वो अलग से जो है वो इनके यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब इसमें हमारे पास बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है वो +2 पासिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं अप्लाई ऑन द फील्ड चिल्ड्रन ऑफ द सर्विसेज एज AIF पर्सन, मिनिमम 10 years कंटिन्यू द सर्विस, वो जो है वो इसमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक सर्विस मैन ऑफ डेंटल क्रॉप्स ऑफिसर प्रेजेंटली सर्विस इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तो वो सब जो है वो इसमें एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आगे ये भी बताया गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यही है कि +2 जो है वो मेडिकल स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स भी होगी तब भी चल सकता है। इसमें बोला गया है कि 2 years ऑफ द स्टडी कंप्राइजिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एनी ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ऑफ द इंग्लिश at a level not less in English prescriptive in the National Councils of the Education, Research and Training introducing in the 10th +2 +3 year एजुकेशनल सिस्टम, मतलब वो सब जो है वो एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए। और इसमें जो है वो हमारे पास ये भी बताया गया कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने BSc की हुई है तब भी हमारे पास इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम जो हमारे पास एग्रीगेशन बताएगी वो +2 क्लास एग्ज़ामिनेशन ही बताएगी। अगर वो भी आपने पास किया, +2 क्लास जो है वो आपके पास है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे वो BSc स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उन मतलब बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, +2 एग्ज़ामिनेशन हायर स्टैंडर्ड में भी हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात की जाए तो 17 ईयर ओल्ड्स जो कि 31 दिसंबर 2024 तक जो है वो 17 साल के हो चुके हैं, वो सब जो हैं इसमें जो है वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस इसमें बोली गई है, फ़िज़िकल फ़िटनेस इसमें होनी चाहिए। और इसमें नोट भी लिखा गया कि एग्जामिनेशन एट द स्टेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजिंग एज इक्विवेलेंट टू द BSc नर्सिंग कोर्सेज शैल बी परमिटेड टू अपेयर एग्जामिनेशन एट द सेम कोर्सेज। तो इसमें यही बताया गया कि क्या क्या हमारे पास सभी जो है वो एलिजिबल होने चाहिए, सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने चाहिए, वही जो है वो BSc नर्सिंग के कोर्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यही थी इसकी जानकारी। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। धन्यवाद।